अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरण। तो अभी भजन होगा और सब भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से करें, या आपका अपना कोई तरीका है उस तरीके से ध्यान कीजिए। सामलकोट से बहन जी आई हैं, वो भजन कहेंगे। गुरुवर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है।
दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुम ही पिता, बंधु तुम ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रक्षाने वाले तुम, दुखों मिटाने वाले तुम, जग को रक्षाने वाले तुम, दुखों मिटाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम, बिगड़ी बनाने वाले तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। कुछ भी नहीं हमें खबर, तेरी धुन को छोड़ कर, अब जाए तो जाए हम किधर, अब जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरे धुन तेरे चरण, तेरे चरण हरे चरण, तेरे चरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। गुरुवर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर साहब ने प्रश्न किया और बड़ा सुंदर था प्रश्न, और अक्सर करते हैं भाई लोग, कि पूजा से क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम बर्बाद करें। लेकिन जिनके पास काम है वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं, अगर पूजा में बैठ गया तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए।
सीधा साधा काम अपना सेवा का करें। ऐसा पेश उस डॉक्टर ने किया। इस सेवक ने डॉक्टर साहब से पूछा, और ये था कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते ना पीते, ना खाया ना पिया, 24 घंटे काम करें, दिन में भी काम करें, रात को भी काम करें, समय क्यों बर्बाद किया जाए? डॉक्टर साहब चकरा गए और कहने लगे कि आप क्या कह रहे हैं? अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा और उससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती, जबरदस्ती सुलाते हैं उसको नींद की गोली देकर। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई गोली देकर क्यों सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला, अगर शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है। सेवक ने कहा ऐसे ऐसे इंजेक्शन निकालिए, इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कितने भी इंजेक्शन लगा लीजिए, सोना तो आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है? हमारी जो साइंस है अभी शरीर तक ही सीमित है। अभी आप शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाए। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। ये हम शरीर ही नहीं है जो हम दिखाई दे रहे हैं। हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर। दूसरा और शरीर है, और वो जो दूसरा है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। सोच विचार का काम इसी से होता है। उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह इसी से लिया जाता है। एक और है शरीर, वह कारण शरीर, आत्मा। चैतन्यता और आनंद आत्मा के अंदर ही है। जहां आत्मा नहीं वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, बेकार हो गया। ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। आप सब कुछ इस शरीर, स्थूल शरीर को समझ बैठे हैं। अब देखिए होता क्या है। जब हम सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, ना हाथ उठते हैं, ना पैर चलते हैं, और हिलते डुलते भी नहीं। जिस पोजीशन पे सोए उसी पोजीशन से उठते हैं। तो क्या है कि जितनी आपकी इंद्रियां हैं सब निष्क्रिय हो गई। उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है, रेस्ट। क्रिया रूप से यही होता है। जब ये इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन। ये मन में सिमट गई और इनको ताकत जो मिलती है वो मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती। इंद्रियां सिमट गई मन के अंदर। जब आप सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं। काम करने की आपके अंदर शक्ति है, काम करने की आपके अंदर ताकत है। और यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहते हैं, कहते हैं कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि इस शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं।
इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। जब परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त निरोधक स्थिति अपने आप आ जाएगी। विचार, मन विचार शून्य होगा कि निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने अपनी इंद्रियों को सोकर निष्क्रिय किया, उसी प्रकार आप अपने मन को भी निष्क्रिय कीजिए। भगवान को मानिए ना मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी अस्थि है, आपका एग्जिस्टेंस है, इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। जो कुछ आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार आपने शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, उस प्रकार मन को भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये जो पूजा है, मेडिटेशन करने की, ध्यान करने की, ये मन को रेस्ट देना जैसा है कि मन को एक मंत्र से लगा देते हैं, एक मूर्त से लगा देते हैं। मन का काम सोचना विचारना है, उसे एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे आराम मिला। और जब मन को आराम मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो गया और आत्मा में आनंद और चैतन्यता, आनंद और चैतन्यता उस मन में आ गई। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति का और आनंद का एहसास होगा। ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, वह समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो, ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। और फिर सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होने लगते हैं, अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं है। सभी हमें, जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, हर पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें अनुभव न हो कि हम में, सभी में, जैसे आत्मा हमारे अंदर है वैसे उसके अंदर भी है। और इस अनुभव के लिए पूजा बहुत जरूरी है। पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षि ने बताया कि एक तरफ मन को लगाओ, अपने आप विचार शून्यता प्राप्त होगी। अगर ऐसे ही विचार शून्य करना चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भावना पैदा होगी। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पर पहुंच गए हम लोग, मिट्टी खचोट लाए वहां से, दूरदर्शन पर देखा, देख लिया। पर उन्नति का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को आराम नहीं देते, हमारे ऋषि के बताए मार्ग पर नहीं चलते।
इसलिए हमारी जितनी प्रवृत्ति है सब पशुवत है, एक भी मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए क्या है कि हर देश हथियार बना रहा है, बड़े बड़े हथियार, भयंकर अणुबम, मिसाइल्स, जहरीली गैसें, और क्या रहे, एक से एक खतरनाक हथियार तैयार की जा रहे हैं। किसके लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? यही चीता शेर। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है, एक राइफल बहुत है। इन सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं। अपने आप को आज के आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर हथियार हमारे सामने हैं। ये अगर सारे हथियार का इस्तेमाल हो जाए तो जितने आज की दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जब लेना पड़ेगा। पूर्ण सर्वनाश। इतने खतरनाक हथियार हमने बनाए हैं और इन पर पैसा कितना खर्च होता है। अगर सारे पैसे को एकत्र कर लिया जाए दुनिया की भलाई के लिए, इस सारे पैसे को खर्च किया जाए तो क्या है कि आज दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई बगैर घर बार का रहे, इतनी सुंदर हालत हो जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।